हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2024 आउट हो चुकी है और इसमें जो टोटल वैकेंसी जो बताई गई हैं वो हमारी 3712 अप्रॉक्सीमेटली आप 4000 के आसपास वैकेंसी आप मान के चलो कि मतलब कि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं तो कहीं ना कहीं पे तो हमारी एक सीट टिकी होगी ना, तो हमारी भी सिलेक्शन वहाँ पर होनी है। ठीक है, चलिए तो आज हम इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाली हमारी, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होगी, क्या हमारी एज लिमिट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो इन चीज़ों के बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखिए, जो आपका जो स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपकी 8 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो रही है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपकी 7 तारीख और 5वां महीना मई का मंथ होगा आपका। ठीक है, और इसमें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में रिसिप्ट जो है आप 7/5/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो और जो आपकी फ़ीस वाली पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8/5/2024 है। अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो उसके लिए भी 2 दिन रिज़र्व किए गए हैं, 10 तारीख और 11 तारीख 5वें महीने की, तो वहाँ पर आप अपनी करेक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये बता रखा है भी टायर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है और जिसकी टेंटेटिव डेट्स जून और जुलाई 2024 में होंगी और जो टायर 2 होने वाला है वो हम नोटिफाई करेंगे लेटर, ऐसा लिखा गया है। ठीक है जी, चलिए तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें रहेंगी। क्वालिफिकेशन आपकी +2 है। +2 में भी इसमें देखो जो पोस्ट आपकी निकाली गई है ना, इसमें पोस्ट आपके पास हैं, एक तो डाटा इंटरप्रेटर पोस्ट है, एक आपकी LDC की पोस्ट है, एक आपकी GSC की पोस्ट है। अब जो डाटा इंटरप्रेटर वाली पोस्ट है ना, उसमें ये बोला गया है कि 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका साइंस स्ट्रीम के साथ, तो वो बच्चा DO के लिए अप्लाई कर सकता है। जो LDC और GSC लिखा हुआ है इसके लिए वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिसने 12th स्टैंडर्ड पास किया है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी हो 12th पास तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए और देखते भी और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। एज लिमिट, जो आपकी एज लिमिट है वो है आपकी 18 to 27, 18 से 27 साल के बीच में। अब ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये कब से होगा, 1 जनवरी से देखना है, 1 फरवरी से देखना है। यहाँ पे मेंशन है एज लिमिट एज ऑन 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 तक। ठीक है, जिसकी भी आपकी क्वालिफिकेशन मतलब पूरी हो जाती है तो वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए द क्रूशियल डेट फॉर एज आपकी दे रखी है 1/8/2024 तक दे रखा है आपको और 18 to 27 और कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997, 1997 से पहले वाला नहीं चाहिए उनको और 2006 के बाद वाला नहीं चाहिए उनको। तो 97 और 2006 के बीच में जो बच्चे आएंगे सिर्फ वही जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ एज रिलैक्सेशन आपकी होती हैं। ठीक है, कि आपकी अगर कोई कैटेगरी है SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल है, OBC के लिए 13 साल है। ये आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी एज रिलैक्सेशन आप लोगों ने चेक कर लेनी है। डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो पूरी नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। अब इसका जो एग्ज़ाम है ना वो आपका ना 2 टायर में होने वाला है, Tier 1 एंड Tier 2। तो Tier 1 का पैटर्न क्या रहेगा और Tier 2 का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Tier 1 का जो हमारा पैटर्न है उसमें देखो आपका सबसे पहले एक इंग्लिश लैंग्वेज आनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हैं लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है। ऐसे ही आपका दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, जो आपका रीजनिंग का पार्ट रहता है, इसमें भी क्वेश्चन 25 हैं, मार्क्स कितने हैं आपके 50 हैं। तीसरा है आपका क्वांट का पार्ट जो बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल, क्वेश्चन 25, मार्क्स आपके 50 और लास्ट जो है हमारा GK वाला पार्ट रहेगा, सेम वही क्वेश्चन 25, मार्क्स कितने हैं 50। तो मतलब टोटल आपके ये 100 क्वेश्चन हो गए लेकिन मार्क्स कितने हो गए 200 और आपको जो टाइम जो आपको दिया जाएगा 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक भी क्वेश्चन गलत करते ही आपका नेगेटिव हो जाएगा 0.5, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना तो जो नेगेटिव है वो 0.5 रखा गया आपका। तो ये Tier 1 का हमारा पैटर्न था। अब हमारा जो Tier 2 का जो पैटर्न है वो हम देख लेते हैं क्या रहेगा। Tier 2 को देखो इन्होंने कैसे किस तरह से डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले आपका जो है 2 सेशन में होना है, एक सेशन 1 है और एक सेशन 2 है जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सेशन 1 जो आपका रहेगा ये पहले 2 घंटे और 15 मिनट का रहेगा। सेशन 1 के अंदर देखो आपके ना 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल रहेंगे। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 के अंदर देखो मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन, मैथ के भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का। तो 60 × 3 कितने मार्क्स हो गए? 180। हमने कितने लेने हैं? मैथ और रीजनिंग में तो 180 आ सकते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छी मेहनत करेगा तो उसमें 180 में से 180 आ भी जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम घंटा है 1 आवर, ठीक है। 1 आवर फॉर ईच सेक्शन लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का है और जीके वाला पार्ट है। इंग्लिश इसमें 40 मार्क्स का है, जो जीके है उसमें कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। तो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। तो 60 × 3 180 आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तीसरा जो सेक्शन है उसमें जो मॉड्यूल 1 है वो हमारा कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल है, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे, वो भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो 15 × 3 = 45, और टाइम आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? 15 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सेशन 1 था हमारा, कि सेशन 1 हमारा 2 घंटे 15 मिनट का था। अब हमारा रहेगा सेशन 2। सेशन 2 के अंदर क्या है कि आपका जो है ना स्किल टेस्ट होना है और आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है। स्किल टेस्ट किसके लिए है? स्किल टेस्ट है डीओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। पार्ट ए में जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं उनके लिए है, और पार्ट बी में जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ रहे, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जो इसके अंडर नहीं आ रहे उनके लिए है। और जो हमारा पार्ट सी है वो हमारा टाइपिंग टेस्ट रहेगा, किसके लिए? एलडीसी के लिए और जीएसए के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। पूरी जो डिटेल है वो आपने नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, फुल डिटेल्स जो होती हैं, ठीक है। मैं आपको सारी जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। और देखो क्या लिखा है, द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश। द कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्ट फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट दैट इज either हिंदी और इंग्लिश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहाँ पर आपने जो है ना पहले से ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपने हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना है कि आपने इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है। चलिए, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। टायर 2 के अंदर जितने भी सेक्शन है ना, आपको सेक्शन सारे क्वालिफाई करने पड़ेंगे। जैसे सेक्शन 1 जो था हमारा मैथ और रीजनिंग का, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेक्शन जो 2 है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 3 भी आपको क्वालिफाई करना है। सेक्शन 3 के बारे में एक बात भी है कि अभी बताते हैं, देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। एक तो आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है, 1 मार्क्स कटेगा, क्योंकि 3-3 नंबर का क्वेश्चन है आपका और 1-1 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन आंसर करते हुए इसको दिमाग में रखना कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आने हैं। चलिए, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आपका जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट वाला था ना, वो आपका क्वालिफाइंग है, मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो आपके ऐड नहीं होने हैं। तो मार्क्स जो ऐड होने हैं आपके वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तो मार्क्स आपके इसके 4 इसके ऐड होने हैं। टायर 1 भी जो वो भी हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो टायर 2 के जो मार्क्स हैं वो आपके ऐड होने हैं। और जो आपका स्किल टेस्ट है और जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी हमारा क्या रहेगा? क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा, ठीक है। चलिए, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है? एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी सिर्फ 100 रुपीज़, मात्र 100 रुपये, ठीक है। और कुछ को फ्री भी है, जैसे वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए फ्री है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST, ठीक है, ये जितने भी बता रखे हैं आपको, ये जो है ना एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। तो इसमें कोई आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है, और फीस आप दे सकते हो भीम, UPI, गूगल पे, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब ये एग्ज़ाम आ रहा है, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, ठीक है, AAA ब्लड अकेडमी चंडीगढ़, या फिर अदर जो दूसरे सेंटर्स हैं मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, वहाँ पर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200। और कोई बच्चा अगर सेंटर्स पे नहीं आ सकता है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकता है, वो दूर बैठे ही कोचिंग करना चाहता है, तो वो बच्चा ब्राइट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से।
प्ले स्टोर में आप जाओ, वहाँ से आपने ट्रिपल ए ब्राइट मनी की एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको एसएससी का जो कोर्स है ना वो आपको मिल जाएगा। तो हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और iOS में भी अवेलेबल है। उसमें आपका फुल सिलेबस आपका कवर हो रहा, अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास वीडियोस हैं। 1 ईयर की आपको वैलिडिटी मिलेगी, PDF नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और जो आपका लिंक होगा एप्लीकेशन का हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। साथ में मैंने बताया ना कि आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी आपने सर्च करना है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो हमारे बाकी जगह पे सेंटर्स हैं, जो बच्चे ऑफलाइन जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन के लिए कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, इस जॉब के लिए फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप चंडीगढ़ के नंबर पे मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, गुरदासपुर, ठीक है, आप इन सब जगह पे इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हर सेंटर में न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अभी, तो आप न्यू बैचेस के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।